Good morning, everyone. Welcome to all. Today we will study the next topic, and the topic is relation between electric field and potential. In previous videos or till to the previous videos, we have studied many of the topic related to the electric field and related to the electric potential, and both are due to the rest position of charge. In starting of the chapter, I have discussed the definition of electrostatics, and that was the study of field, study of force, study of potential due to the rest position of charge. So let's start it. Can I start? चलिए देखिए, suppose this is the electric field. These are the electric field lines, or we can consider that, ऐसा मान सकते हैं कि ये फील्ड लाइंस कहीं इधर सपोज कोई ऐसी चार्ज प्लेट रही होगी, जैसे मान लो मैंने कहा ये कोई चार्ज है, फॉर एग्जांपल सपोज ये चार्ज प्लेट है, इस चार्ज प्लेट पर ये कहीं भी ऐसे चार्ज लगा हुआ है, तो इस चार्ज के कारण जो भी फील्ड लाइन जनरेट होगी वो इधर आगे पैरेलल डायरेक्शन में चल रही है. ठीक है, इट इज कंसिडरेबल, बट इसको यहां रखना नहीं है. चलिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने ये डायरेक्शन ले लिया. सपोज ए टेस्ट चार्ज ऑफ Q नॉट प्लेस्ड एट दिस पॉइंट हुज नेम इज A. ठीक है, A पॉइंट पर हमने Q नॉट चार्ज को रखा है और A पॉइंट से इसको शिफ्ट करके यहां तक लेकर आना है, और इस पॉइंट का नाम दिया बेटा मैंने B. ठीक दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं B. तो A से B तक लाना है इसे, तो A से B तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये डिटरमाइन करना है. ये मैंने एरो बना दिया डायरेक्शन, और यहां लिख देता हूं कि A से B तक का डिस्टेंस कितना है, सपोज dl. कितना? dl स्मॉल लेंथ है. चलो या लिखो क्या, देखो ये लिखा मैंने dl, ये लिखा ये. ठीक है, dl लेंथ लेकर आना, ये ऐसे बना, ऐसे. क्लियर? सपोज पोटेंशियल एट ए VA इक्वल टू, मान लिया मैंने कितना है V कैसे, फिर वही कह दूं कि सपोज जब ये कोई भी चार्ज प्लेट है ऐसे, और इसके कारण धीरे धीरे डिस्टेंस आएगा यहां तक का कितना, मान लो एक बार कह दिया मैंने ये कितना है R के बराबर, तो यहां से यहां कोई पॉइंट चार्ज ऐसे Q मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R. ठीक है, ये तो पता है ना भाई. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पर. चलिए, अब क्या किया मैंने कहा एक पॉइंट B और है. अब B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ये तो A पर आ गया. B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R. इसको B कह देता हूं, इसको A कह देता हूं. एक बात समझ में आई क्या कि B पॉइंट पास में है, ये पास में है, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा. A पॉइंट दूर है, इसी के कारण तो ले रहे हैं, पोटेंशियल कम होगा. मैंने कहा A पर पोटेंशियल कितना है V, तो पोटेंशियल एट B पॉइंट पर कितना होगा, जितना V है इससे कुछ ज्यादा होगा. कितना ज्यादा होगा, मैंने उसको dV लिख लिया बेटा. मैंने क्या किया, उसको dV लिख दिया, चेंज इन पोटेंशियल. लेकिन प्लस में देखा है, क्योंकि जब यहां A से B तक आएंगे तो इतना पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस RB
बी वाली डिस्टेंस कम है, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी है, ठीक है। तो यहां से पता चल रहा है हमें पोटेंशियल बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए आएगा। ये तो कॉमन दिखाई देता है ना, सबको पता है, इतना तो सबको पता है। चलिए अब इसे हटा लेता हूं, इसकी जरूरत नहीं। देखिए आगे, तो मैंने कहा पोटेंशियल ए पर वी, बी पर कितना आ जाएगा वी प्लस डी बी। यहां इस तरह से मार्क करके मैं आगे से रिमाइंडर के लिए इक्वेशन 1 बना देता हूं। क्लियर? अब देखिए, जब ये मान लीजिए यहां से कोई भी, ये बार बार इसलिए हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चार्ज ये क्यू नोट यहां रखा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर फोर्स लगेगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो फोर्स कितना लगेगा, मैं यहां लिखूं फोर्स एक्सर्ट ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बाई फील्ड। कितना आएगा बेटा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फॉर्मूला होता है। तो F इक्वल टू क्यू, तो क्यू नॉट आ गया और E इधर आ गया, ये नीचे बेटा अलोंग द डायरेक्शन होगा, और अलोंग द डायरेक्शन होगा तो ये प्लस होगा। पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो फोर्स अवे दे जाएगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। लेकिन हमें तो वर्क करना है, बट वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट फील्ड। लेकिन वर्क तो हमें कहां करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में करना पड़ेगा बेटा, तो वही निकालना है हमें। देखिए वो वर्क कितना करना पड़ेगा, फोर्स कितना आएगा, बट वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट फील्ड, तो अगेंस्ट में फोर्स कितना है, फोर्स अगेंस्ट फील्ड कितना लगेगा, इसी को कहें F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये E आ गया, ये F आ गया, ये क्यू नॉट आ गया, लेकिन माइनस का। बोले सर ये क्या किया, अरे ये प्लस फोर्स तो लगा रखा है इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ने, हम इस चार्ज को उठाकर ऐसे इधर ला रहे हैं। अच्छा एक और बात बता दूं, पीछे टॉपिक पढ़ा दिया, चाहे इसको यहां से उठा के यहां ले आए, सीधा लेकर आ रहे हो, चाहे इधर से लेकर आ रहे हो, डजंट मैटर, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है किसी भी रास्ते से लेकर आओ, मान लो बी पॉइंट ए पॉइंट ए, सीधा आ जाओ, ऐसे लेके आ जाओ, ऐसे लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं है, चाहे यहां से आओ, चाहे यहां से आओ, चाहे यहां से, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क विल बी सेम, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए हटा लो इसे। हाँ, तो बेटा हमें वर्क करना पड़ेगा, सॉरी हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, अगेंस्ट में लगाना पड़ेगा, जो इधर डायरेक्शन में लगेगा। F इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई, ये डायरेक्शन देती है मैंने। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब A से B तक लाने में वर्क कितना हुआ, नाउ वर्क डन बाई एक्सटर्नल, हाँ इसी के लिए तो सब चल रहा है, बाई एक्सटर्नल एजेंसी, बाई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क डन कितना आएगा, dW इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F और D। A से B तक का डिस्प्लेसमेंट मैंने dl ले रखा है, इधर के लिए फोर्स कितना लगाएंगे, ये लगा हुआ है। मैं बेटा एक मिनट, फोर्स भी इधर लगा रहा हूं, फोर्स भी इधर लगा रहा हूं, dl एलिमेंट भी इधर है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, F dl cos 0,
फोर्स भी मैं इधर ही लगा रहा हूं, डीएल एलिमेंट भी इधर ही है, तो cos 0 1 होता है, तो ये बन गया बेटा मेरा एफ डीएल। इक्वेशन नंबर इसको 3 कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए। लेकिन फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डीएल। इसे भी हटाओ, यहां से जरूरत नहीं है, ये भी हटा दो। Q इंटू ई आ गया, एफ का वैल्यू डीएल आ गया, क्योंकि मैंने यहां स्केलर प्रोडक्ट ले लिया ऑलरेडी। चलिए इक्वेशन नंबर 3 इसको कह दिया बेटा। ये लीजिए, यहां तक बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फोर्स प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ने इधर लगाया, एक्सटर्नल एजेंसी ने इधर की तरफ फोर्स लगाया, वो ये आ गया। तो वर्क कितना हुआ, dw इक्वल टू एफ डॉट डीएल निकाल दिया मैंने, ये इक्वेशन बना ली। इज इट क्लियर? अब चलिए आगे। अब ये बात कह रहा हूं मैं कि जब A पर पोटेंशियल V है और B पर पोटेंशियल V प्लस dV है, तो जो वर्क आ रहा है dw Q नॉट E इंटू dl, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? तो क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन, बड़ा सिंपल मेथड है, दिस वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड V। मतलब ऐसे मान लो, जैसे देखो, इसे तो हटा दो मैं, ये पॉइंट क्या था मेरा, B था, ठीक है। यहां पोटेंशियल कितना था, V, ये वाला, सॉरी ये वाला, और यहां पोटेंशियल कितना है, V प्लस dV, क्योंकि पास में आके बढ़ जाता है। ऐसे मान लीजिए, जैसे वही फिर से मैं कहूं कि जैसे ये मेरी मान लीजिए चार्ज प्लेट थी, इसी के कारण तो ये सारी फील्ड लाइंस ऐसे मैंने जनरेट की हैं। और ये कह दूं कि जो A पॉइंट है, A पॉइंट चाहे बेटा यहां ले लेता मैं, चाहे यहां ले लेता, चाहे यहां लेता, चाहे यहां लेता, चाहे यहां लेता, कहीं भी ले लो। मान लो मैं ऐसा एक लाइन ऐसे बना देता हूं, ये ऐसे, ये लो, ऐसे बना दिया। अब A पॉइंट चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, ऐसे ये B पॉइंट है, तो इस B पॉइंट को भी मैं ऐसे ही बना लेता हूं, थोड़ा सा ऐसे, ऐसे, ठीक। तो ये एज्यूम कर लो कि इसका पोटेंशियल कितना है, V, इसका एज्यूम पोटेंशियल कितना है, V प्लस dV। किसके कारण है, यहां से यहां तक आने के कारण है, ठीक है। क्योंकि यहां V इसलिए बढ़ जाएगा, डिस्टेंस यहां से कम है, पास है, ये V कम हो गया इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस दूर है। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखा है, दिस वर्क डन ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, दैट इज मतलब dw इक्वल टू फॉर्मूला बताओ क्या था, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा V इक्वल टू W ओवर Q नॉट, यही होता है ना, पोटेंशियल इक्वल टू W ओवर Q नॉट। तो बेटा W इक्वल टू क्या आएगा, V इंटू Q नॉट। तो मैं यहां क्या लिखूं, W की जगह dW, स्मॉल वर्क डन है ना, इसीलिए स्मॉल वर्क डन dW इक्वल टू ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पहले लिख रहा हूं, इंटू Q नॉट। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इनिशियल कौन सा है, ये, फाइनल कौन सा है, ये। तो फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, मतलब क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट बी फाइनल माइनस पोटेंशियल एट ए लिखेंगे बेटा इसकी जगह, इंटो क्यू नॉट। समझ में आई बात मेरी, बी पर पोटेंशियल, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल देते हैं। चलो, तो V पर कितना है मेरा पोटेंशियल बेटा, दिख रहा है क्या, ये तो देखो लिखा है V प्लस dV माइनस V, एक ब्रैकेट में कर रहा हूं, इंटू क्यू नॉट। तो देखो V से ये V कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास में बचा कितना, देखो यहां लिखूंगा इसे बेटा, इसकी जरूरत आपको ध्यान रहेगा, क्या लिखूंगा, dW इक्वल टू बचा बेटा मेरे पास में, एक तो dV बच गया इंटू क्यू नॉट बच गया। देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
बोर्ड पूरा क्लियर है? ठीक, चलिए इसे कहा बेटा इक्वेशन नंबर 4। अरे इक्वेशन नंबर 3 में तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के कारण निकाल लिया। इक्वेशन 4 में वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण निकाल लिया। तो वो डिफरेंस भी मैंने शो कर लिया। दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। क्लियर? देखिए क्या आएगा। ये माइनस में रखा है सारा कुछ, यानी माइनस क्यू नॉट ई एज इट इज बेटा और डी एल एज इट इज इक्वल टू डीवी और क्यू नॉट। ये वाली वैल्यू रख दी मैंने। क्यू नॉट से तो पहले क्यू नॉट कट किया, ठीक। ई बचा, एक ई आ गया बेटा इक्वल टू, ये माइनस साइन को भी इधर ले जाता हूं, डीवी ओवर डी एल। ये रिलेशन आ गया भाई। और इसे कैसे लिख सकते हैं? ई मोड इक्वल टू डीवी ओवर डी एल। ये लीजिए, सॉरी यहां जरूरत नहीं है इसकी, तो ये क्या आ गया? प्लस का वैल्यू आ गया। ये लीजिए बड़े आराम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन कितना आ गया? E इक्वल टू डीवी ओवर डीएल। डीवी ओवर डीएल। मैं थोड़ा सा सामने से देखो, स्क्रीन पूरा आ रहा है, वीडियो एकदम पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ठीक। अब इसमें एक चीज है जो बड़ी मेन है, वो ध्यान रखिए। देखो ये जो माइनस साइन आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है? माइनस साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन सोच। मैं ज्यादा बड़ा नहीं वीडियो बनाऊंगा इसलिए। देखो क्या शो कर रहा है। मान लो ये चार्ज प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या डायरेक्शन है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और इधर जब पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पोटेंशियल यहां ज्यादा है, यहां कम है। मान लो मैं इसी पॉइंट को यहां और ले लेता, ऐसे यहां लेता या इधर लेता या यहां, कोई भी पॉइंट पर ले लो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर रहेगा। हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर रहेगा, लेकिन यहां और कम होगा ना। मतलब यहां पोटेंशियल थोड़ी देर के लिए, ये मान लो ये पहला सरफेस v प्लस डीवी, ये v है। मान लो और आगे चला गया तो यहां कितना कहेंगे? v माइनस डीवी कह देंगे। क्या? यहां कितना है? v प्लस, ये कितना है? v, यहां ज्यादा है v प्लस डीवी। इससे आगे जाओगे, यहां से डिस्टेंस बढ़ गया, पोटेंशियल कम हो गया। कितना कम हो गया? मैंने v माइनस डीवी कह दिया। तो जैसे जैसे आगे चल रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए देखो ये माइनस साइन आ रखा है इसमें, ये माइनस साइन आ रखा है। नेगेटिव सोर्स, पोटेंशियल डिक्रीजेस with positive direction of E। इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, छोटी सी जगह देखो, यहां कर लेता हूं, इसकी जरूरत यहां से थोड़ा सा जगह, ये ज्यादा नहीं जरूरत, इसे हटा दो। क्या इसकी जरूरत अब नहीं है ना इसकी? ये दूसरी चीज क्या है? जो डीवी ओवर डीएल लिखा है, ये डीवी ओवर डीएल, और ये क्या है? पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ। अच्छा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे लेंथ आगे बढ़ेगी, वैसे पोटेंशियल कम होगा। इसे कहते हैं बेटा ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। और पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड थर्ड चैप्टर में फिर से आएगा।
जब पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। ठीक, तो इतना याद रखना है पहले तो कि हमने दोनों में से रिलेशन ड्राइव किया, ड्राइव करने के बाद में हमारा ये रिलेशन आता है। इसमें से दो कंक्लूजन आते हैं। सबसे मेन आता है वो माइनस साइन आता है। ये माइनस साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल तो इधर चल रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। ई क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसीलिए तो ये माइनस आ गया। और जो डीवी ओवर डीएल लिखा है, हमने कहा किसी भी जगह पर पोटेंशियल है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, तो मॉड लेना पड़ेगा। तो मॉड कितना आया? डीवी ओवर डीएल, जिसे कहते हैं ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये छोटा सा मैं हट जाता हूं सामने से, आप स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए इसी टॉपिक के साथ में एक ग्राफिकल रिलेशन और डिफाइन कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में है, एक्स एक्सिस और इधर मैंने कहा डिस्टेंस आर, और इधर कहा बेटा वाई एक्सिस, दिख रहा हो पूरा? दिख रहा है, वाई एक्सिस। और इधर मैंने ले लिया बेटा, एक तो कहा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इसी की तरफ कहा पोटेंशियल। ठीक है, और ये मैंने कहा ओरिजिन। अब मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ, इसके कारण मान लीजिए आर डिस्टेंस पर, ये मैंने कोई पॉइंट कहा, इस पी पॉइंट पर यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है, पोटेंशियल भी बताना है। ठीक है, चलिए अब क्या है देखो इधर मान लीजिए मैंने कहा बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो। पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? के क्यू ओवर आर। समझना ध्यान से। सपोज एक ही पॉइंट चार्ज है, ये एक ही पॉइंट चार्ज है, इसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर हमें फील्ड और पोटेंशियल दोनों निकालने हैं। ठीक है, मान लीजिए पहली बार का मैंने कहा क्यू इधर, तो के तो वैसे दोनों में कांस्टेंट है क्योंकि फ्री स्पेस के लिए है। फॉर सेम चार्ज, फॉर सेम पॉइंट चार्ज, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। सपोज आर का वैल्यू कितना ले लिया? 1 ले लिया। ठीक है, तो एक बात बताओ, के क्यू ओवर आर स्क्वायर क्या आएगा? पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? के क्यू ओवर 1 का स्क्वायर। समझना ध्यान से भाई, मैंने कहा क्यू को मैंने कितना ही ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों में ही सेम है, एक ही चार्ज है। चलिए, तो ये कितना बन गया? के क्यू ओवर आर, के क्यू ओवर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना बन गया? 1। ठीक है, अब इसी आर की वैल्यू 1 पर पोटेंशियल कितना आएगा? V इक्वल टू के क्यू ओवर 1 इक्वल टू ये भी के क्यू ओवर 1, यानी सेम आ गया भाई। कितना आ गया? 1 आ गया। क्या दोनों वैल्यू बराबर आ गई? क्या दोनों वैल्यू बराबर आ गई? किसी भी एक ही पॉइंट चार्ज के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिटरमाइन करें और आर का वैल्यू यूनिट वैल्यू हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों इक्वल और बराबर हो जाते हैं। तो एक ऐसा ग्राफ है आपके एनसीईआरटी में, वो ग्राफ में प्लॉट कर देता हूं। यहां मैंने कुछ वैल्यू लिख लिए, 0.5, 0, 1.5, 2.0,
2.5, 3.0, बस इतने काफी है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। तो देखिए कैसे चलता है ये ग्राफ। कुछ वैल्यू ले रखी है, जैसे ये तो लिया मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे ये मेरे पास में 1.0 लिखा है, ध्यान रखना है 1.0, और क्या है ये r डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने 1 लिया है, तो 1 लिया है, ठीक है। इसी पॉइंट पर मान लीजिए ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहां के बाद में ये तो था क्या, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब एक लिया मैंने क्या पोटेंशियल, इसी पॉइंट पर मिलाना है, ये लीजिए, देखो इधर, ये क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आया पोटेंशियल। एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें r का वैल्यू यूनिट है, उस टाइम पीरियड पर यहां E का वैल्यू और V का वैल्यू दोनों बराबर होंगे, दोनों सेम होंगे। उससे पहले फिर जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से रिड्यूस होगा, क्योंकि ये r² है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन 1/r² है। पोटेंशियल का रिलेशन क्या है बेटा, 1/r के बराबर। तो उस ग्राफ में आप जब भी देखें, या यहां दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसा वैल्यू है जिस पर E और V दोनों सेम होते हैं, लेकिन वो कब हो सकते हैं, जब लेंथ हमारा या डिस्टेंस हमारा कितना हो, यूनिट के बराबर हो, ठीक है। उसके बाद में बाकी E और V के वैल्यू दे रखे हैं। तो ये ग्राफ है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लो, और ये इसीलिए कर दिया कि मैंने एक रिलेशन में भी किया है, रिलेशन के साथ इसे ऐड कर लेते हैं, छोटा सा कंटेंट है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को अब इसी को ओवर कर रहा हूं यहीं, इसी के साथ में मैं अगला टॉपिक अगले वीडियो में